आपके लिए शुभकामनाओं की अपेक्षा करते हुए आज मैं बीजगणित का सवाल लेकर आया हूं और यह सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सवाल है, हल करें। इसमें पहला सवाल है 2x + 9 का अंडर रूट प्लस x बराबर 13। इसमें आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालें, तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1 का ए। देखिए सवाल है आपको 2x + 9 और इसका अंडर रूट फिर प्लस x और बराबर 13। चलिए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, x को हटाकर उधर दे दीजिए दाईं ओर। इधर आपका क्या बचेगा, 2x + 9 और इसका अंडर रूट और उधर चला जाएगा बराबर 13 और ये प्लस x है, इधर आके माइनस x होगा। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, इधर जो अंडर रूट है वर्गमूल, इसको हटाने का प्रयास कीजिए और वर्गमूल हटाने का एक ही उपाय है, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। 2x + 9 का अंडर रूट और इसका वर्ग कीजिए बराबर इधर 13 माइनस x का भी वर्ग कीजिए। इधर पावर 2 है, इधर पावर 2 है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इधर बचेगा 2x + 9 बराबर, इधर देखिए इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है और आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। इस फॉर्मूला पर इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर -2 फॉर्मूला का, a के जगह पर आपका 13 है, 13 लिखिए और b के जगह पर x है, अब फिर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, 2x + 9 बराबर ये 13 गुना 13 कीजिए, 13 गुना 13 कीजिएगा 169 होगा, अब माइनस ये 13 दूने 26 x अब प्लस ये x²। अब इसको आप ये जो 2x + 9 है इसको उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, समीकरण बनेगा x² - 26x प्लस 169 और ये इधर लाएंगे ना, इधर 2x हो जाएगा माइनस में, -2x, ये 9 भी माइनस में हो जाएगा, अब बराबर क्या बचेगा, एक तरफ 0। ध्यान से समझिए, ध्यान रखिए यहाँ पर। अब देखिए ये x² है, ये देखिए दोनों x वाला पद है और माइनस में है, जुटेगा 26 और 2 28 x हो जाएगा। अब 169 में ये 9 घटाइए प्लस 160 हो गया बराबर 0। अब इसका खंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड में होगा x² - 20x माइनस 8x प्लस 160 बराबर 0। अब इस दो पद पर ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, क्या मिलता है, x मिलेगा, बचेगा क्या, x - 20 और इस पद में आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, 8 बचेगा x और यहाँ देखिए ब्रैकेट में ले रहे हैं, माइनस प्लस माइनस देना पड़ेगा, तो 20 अठे 60 से यानी 20 बचेगा बराबर 0। क्या हो गया, x - 20 और इसको मिला के एक बार लीजिए,
x माइनस 8 बराबर 0। यहां तक समझने के बाद अब इसको इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार x माइनस 20 बराबर 0 या x बराबर उस तरफ जाकर के प्लस 20 हो जाएगा 20, तथा एक वैल्यू ये है आपका x माइनस 8 बराबर 0 या x बराबर 8। यहां पर देखिए x का दो मान निकला, एक निकला है 20 और दूसरा निकला है 8, लेकिन 20 अमान्य होगा। अब क्यों अमान्य होगा उस बात को ध्यान से देखिए। जैसे ये x का मान 20 निकला है तो देखिए आप यहां पर x का मान रखिएगा और 13 हो जाए हल करने के बाद, तो समझिए मेरा उत्तर सही है, वह उसका हल है। आप यहां पर इसमें जैसे ये है, देखिए ध्यान से समझिए, 2 और x का मान कितना अभी बता रहे हैं आपको 20, अब प्लस 9 और प्लस 20 x का मान, इस पर देखिए अंडर रूट है आपका, ये कितना हो गया 20 दूने 40, अब प्लस 9 इसका अंडर रूट अब प्लस 20, ये 40 9 49 का अंडर रूट अब प्लस 20। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 लिखिए अब प्लस 20, आपका कितना हो गया 20 और 7 जोड़ करके आपका 27 हो गया, या 13 तो आपका हुआ नहीं, इसलिए 20 अमान्य हो गया। अब देखिए हम कह रहे हैं कि x का मान 8 होगा, अब x का मान 8 यदि होगा तो आप उसको भी जांच लीजिए, आप उसको भी जांचिए, देखिए 13 होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2 गुना 8 रखिए, आप प्लस 9 है और इसका अंडर रूट कीजिए, आप प्लस 8 है। अब देखिए 8 दूने कितना 16, आप प्लस 9 इसका अंडर रूट अब प्लस ये 8 बराबर ये 16 9 25, 25 का वर्गमूल अब प्लस 8, 25 का वर्गमूल कितना 5, अब प्लस 8 बराबर कितना हो गया 13 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x का मान 20 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः 20 अमान्य है, अतः हल कितना हो गया, हल बराबर 8। इस तरीके से आपको सवाल हल करना पड़ेगा। इसको समझने के बाद अब चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है 2 पर पावर x माइनस 2 अब प्लस 2 पर पावर 3 माइनस x बराबर 3। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए एक सूत्र करने का होता है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, x पर पावर m अब बटे x पर पावर n बराबर भाग में पावर घटता है, x पर पावर m माइनस n होता है। ये करनी सूत्र है, इसी सूत्र पर आप आगे बढ़िए। देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर x अब बटे 2 पर पावर 2। देखिए इस रूप में रहेगा, तो ये माइनस वाला पर सवाल है, इस पर है सवाल, इसी को इस पर बदलिए,
फिर प्लस दूसरा पद चलिए 2 पर पावर 3 अब बटे 2 पर पावर x और ये जो बराबर 3 है उसको रहने दीजिए। अब आप आगे बढ़िए 2 पर पावर ये x अब बटे ये 2 पर पावर 2 है यानी उसको 2 गुना 2 कीजिए 2 दूने 4 हो जाएगा। फिर प्लस आइए प्लस है ये 2 को आप 3 बार गुना कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी वह गुना करके 8 होगा और ये 2 पर पावर x बराबर 3 बराबर क्या हो गया 3। अब यहां पर देखिए लिखिए मान लिया कि 2 पर पावर x बराबर a कुछ मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए तो आपका समीकरण देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको तो आप ये मान लिए ये लिखिए अब बटे 4 अब प्लस ये 8 है इसको आप ये माने हैं ये लिखिए अब बराबर 3। आगे बढ़िए लघुत्तम लीजिए लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा 4a 4 से भाग दीजिए 4 कटेगा अब a गुना a कीजिए a का स्क्वायर अब प्लस आपका ये भाग दीजिएगा ये कटेगा फिर बचेगा 4 और 4 गुना 8 कीजिए 4 8 32 अब बराबर 3। आगे बढ़िए देखिए ये ए स्क्वायर आप प्लस 32 आप बराबर इसको इससे गुना कर दीजिए 4 तिया 12a। अब 12a को इधर ला करके द्विघात समीकरण बनाइए ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 बराबर 0। यहां तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है इसका गुणनखंड कीजिए ए स्क्वायर इसको 4 और 8 कीजिए 4 8 32 भी हो जाएगा और 8 4 12 भी हो जाएगा यानी माइनस 8 ए माइनस 4a और प्लस 32 बराबर 0। अब इसमें आप कॉमन लीजिए क्या मिलता है ए मिला बचा क्या ए माइनस 8 क्या बचा ए माइनस 8 यहाँ पर आइए माइनस इस दोनों पद में क्या मिला 4 यहाँ पर क्या आया ए माइनस 8 बराबर 0 तब क्या हो गया ए माइनस 8 और ये हो गया ए माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें से आप ए का मान निकालिए अब ए माइनस 8 बराबर 0 इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 8 तथा ए माइनस 4 बराबर 0 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आप 2x पर 2 पर पावर x को ये माने थे मान लौटा दीजिए मान लौटाने पर क्या है आपका 2x 2 पर पावर x इसी को आप a माने थे ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर मान लौटाने पर जब a बराबर 8 तो चलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 आप ऐसा कीजिए 2x बराबर इसको देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिखेंगे तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर है उसका आधार बराबर है तो नियमतः दोनों का पावर बराबर माना जाएगा इसीलिए x बराबर 3। फिर आगे बढ़िए एक मान अभी बाकी है जब a बराबर 4 तो 2x बराबर 4 हो गया। आगे बढ़िए 2x 2 पर पावर x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर
4, सॉरी 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, यानी 2 गुना 2, 2 दूने 4 हो जाएगा। अब देखिए यह वैल्यू भी बराबर है, आधार बराबर है, तो उसका पावर बराबर माना जाएगा, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 2। हल क्या हो गया, हल बराबर हो गया 3, 2, 3 और 2 इस समीकरण का हल हुआ। अब आइए दूसरे नंबर सवाल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे। अब सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। तो ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता ही है, निश्चित पूछता है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने का, जिस का हर नीचे वाला 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n इस रूप में आ जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब आप इस पर आइए, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है 6/15। आप इसके हर का गुणनखंड कीजिए, 6/3 गुना 5, 15 का गुणनखंड 5 हो गया। आपका तो इस फॉर्मूला पर आया नहीं, 5 है लेकिन 2 गुणनखंड में नहीं है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, आप बेधड़क अशांत लिख दीजिएगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए सवाल पर, आप इसको बेधड़क अशांत लिख दीजिएगा बिना सोचे समझे। लेकिन जरा सोच के देखिए, आपका गुणनखंड में यहाँ 3 आया है, आप इसको कटा सकते हैं, 3 दूने 6, अर्थात इसके गुणनखंड में हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/2 पर पावर 0 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 पर पावर 0 लिख दे 1, और 1 गुना 5 करेंगे 5 हो जाएगा, यानी यह क्या है, शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अब आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।